औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल आपने देखा होगा अल्लाह पाक मस्जिद में हम सबको लेके जाए और अल्लाह हमें भी और हमारी नस्लों को नमाजी बना दे। पहले मस्जिदों में हमने देखा था कि कोई कुर्सी नहीं होती थी, शाज़ व नाज़र कोई बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ आदमी, बहुत ज़्यादा बूढ़ा आदमी वो बैठ के नमाज अदा करता है, वरना अक्सरियत जो होती थी, ऐसे कहना चाहिए 98% लोग जो थे वो बाकायदगी से अच्छे तरीके से खड़े होकर नमाज अदा करते थे। लेकिन आजकल मस्जिदों में कुर्सियों की तादाद दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। आप किसी मोहल्ले की मस्जिद में चले जाएं या किसी बड़ी मस्जिद में चले जाएं, आप कुर्सियों पे बंदे देखेंगे तो उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही। इसकी क्या वजह है? कुछ लोग ये कहते हैं कि नीचे वाला पानी जो अच्छा नहीं, या पानी जो हमें पीने के लिए मुयस्सर है दरियाओं का या नहरों का, वो अच्छा नहीं रहा। ये भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन असल जो इसका मामला जो है वो हमारी खुराकें हैं। हमारी खुराकों में केमिकल ख़त्म हो गया है। हम किसी भी मर्ज़ को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर हमारी खुराकें बंद करता है, वो कहता है चिकनाई बंद कर दे। एक दौर था घी को वाइट पॉइज़न कहा जा रहा था, फिर चीनी को वाइट पॉइज़न कहा जाने लगा, लेकिन इसकी असल हकीकत पे कोई भी नहीं गया। देखें, जब तक लोग देसी घी इस्तेमाल करते थे, मक्खन इस्तेमाल करते थे, लस्सी पीते थे, दूध पीते थे, आपको शाज़ व नाज़र को बंदा मिलता था जो जोड़ों का मरीज़ हो, जिसके जोड़ों में दर्द हो, जिसके घुटनों में दर्द हो। आजकल तो देखें, आप अपने इर्द गिर्द अपने अजीज़ व कारम में नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो जोड़ों के मरीज़ हैं, जो घुटने के मरीज़ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साहिब सरबत हैं या जिनके पास पैसा है, वो अपने घुटने चेंज भी करवा रहे। लेकिन ये कोई आसान अमल नहीं है, ना तकलीफ़ के एतबार से और ना पैसे के एतबार से। डॉक्टर के पास जाता है मरीज़ तो कहते हैं घुटनों की ग्रीस ख़त्म होगी। क्या हुआ जी, घुटने ग्रीस कैसे ख़त्म होगी? वो कहते हैं इसकी वजह से अब हड्डियाँ आपस में घिस रही हैं जो तकलीफ़ का बायस बन रही है। तो चाहिए तो ये है ना कि उसका कोई इलाज किया जाए, ग्रीस दोबारा पैदा की जाए घुटनों में, ताकि आसानी हो जाए, उस तकलीफ़ से बचा जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको मशवरा ये होता है कि आप अपने घुटने चेंज करवाएं, या ये होता है कि स्टीराइड किस्म की अद्वियात जोड़ों के दर्दों वालों को दी जा रही है, पेन किलर हाई क्लास दिए जा रहे हैं। उससे ये होता है कि आपने सुबह एक खुराक खाई तो शाम तक वक़्त अच्छा गुज़र गया, शाम को खुराक खाई तो आपकी रात अच्छी गुज़र गई। लेकिन ये इलाज नहीं है, ये मर्ज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन मर्ज़ अंदर से उतना ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई अपा नहीं किया जा रहा। तो आज मैं जो नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करूँगा वो इंशाअल्लाह आपके घुटनों में अगर ग्रीस कम हो गई है, ख़त्म हो गई है, आपके घुटने आपस में घिस रहे हैं, तो इसके लिए वो इंतहाई मुफीद होगा जोड़ों के दर्दों के लिए। जिससे में कहीं भी और जोड़ों में दर्द होती है, आपके पट्ठों में दर्द होती है, ये इंशाअल्लाह नुस्खा इन सब अमराज में आपके लिए एक बेहतरीन रफ़ीक साबित होगा। आपकी मर्ज़ को इंशाअल्लाह कम करने में ये आपकी मदद करेगा। सब करना अल्लाह पाक ने है, लेकिन ये जो अद्वियात हैं ये भी अल्लाह के तोहफ़े हैं, ये भी अल्लाह की अनायात हैं। ये जड़ी बूटियाँ जो हम बारीक करके या उनकी मुख्तलिफ़ शेप बना के आपकी खिदमत में पेश करते हैं, तो ये नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इसको नोट फरमा लें, ये स्क्रीन पे भी आएगा इंशाअल्लाह। आप जब भी किसी नुस्खे को बनाएं उस पर तवज्जो करें, उस वीडियो को 2-4 दफ़ा देखें ताकि आपकी समझ में आए बात। फिर पंसार वालों के पास जाएं, उसे
चीज़ें लेते हुए तकाजा करें कि चीज़ें ताज़ी होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, और वही चीज़ दे जो इस पे लिखी हुई है। नुस्खा तब मुकम्मल होता है। आम तौर पे ये होता है, पंसार वाले हजरात जो होते हैं उनके पास अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो दूसरी चीज़ शामिल करके आपकी गिनती पूरी कर देते हैं। देखिए, वो तो नुस्खा सारा बिगड़ गया, उसका फ़ायदा नहीं होगा कतन। इसलिए ये एहतियात करें बनाते हुए। वैसे ये बनी हुई अद्वियात हमारे पास भी मौजूद होती हैं। हमारे साथ रब्ता उस वक्त करें जब आपने बनी हुई अद्वियात लेनी है। नुस्खा तो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है, इसको लेके बनाएं। नुस्खा पूछने के लिए फ़ोन ना किया करें, बेशुमार फ़ोन यही आते हैं, नुस्खा सामने होता है तो वो कहते हैं हकीम साहब नुस्खा बता दें। देखिए, नुस्खे तो मैंने अपने जो दिल के हिस्से थे वो सारे आपकी खिदमत में पेश करती हैं, जो रह रहे हैं वो भी इंशाल्लाह पेश कर रहा हूँ, और पूरी ईमानदारी से सारे नुस्खे आपकी खिदमत में पेश किए। आप बनाएं और फ़ायदा उठाएं। अलसी 150 ग्राम, गूंद कीकर 50 ग्राम, गूंद कतीरा 50 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, असगंध नगौरी 150 ग्राम। इन सब अद्वियात को बारीक करके रखें। इसमें से एक छोटी चम्मच सुबह और एक शाम दूध के साथ खाएं। लेकिन अगर आपके जोड़ों में दर्द है, आप कतन एक जगह पे बैठे ना, वरना बैठे के बैठे रह जाएंगे। उसकी हरकत करें, उसकी फिजियोथेरापी साथ साथ करें, एक्सरसाइज हल्की फुल्की करते रहें। उतना ज़रूर चलें जितना आपसे चला जाता है। मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन चलना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, वो ही आपको चलाएगा। हरकत में देखें बरकत होती है। आप हरकत करें, दवाई साथ साथ खाएं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको सेहत से नवाजेंगे। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह हाफिज़।